तो चलो हम लोग क्लास फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम लोग इज आर एम इसका प्रयोग सीख रहे थे। और पिछला सारा अभ्यास कर लिए होगे, मतलब प्रैक्टिस कर लिए होगे, सबको याद है? ठीक है, अगर याद है तो बहुत अच्छा बात है, और अगर याद नहीं है तो उसको प्लीज जल्दी से जल्दी याद कर लो। मतलब याद क्या करना है उसको, कोई बैठ के रट्टा नहीं मारना है। पढ़ लिए है तो बड़ा सिंपल चीज, जहां जा रहे हैं जो भी देख रहे हैं उसके साथ उस चीज को यूज कर रहे हैं और बोल रहे हैं। जैसे यहां से बाहर निकल के जाओगे तो वेयर इज माई साइकिल, इज का यूज हो गया। ठीक है, घर के लिए चल दिए, आई एम ऑन द वे होम, ये बोल दिए। इस तरह से एक एक चीज हम लोग यूज करते चलेंगे। आज हम लोग देखते हैं कि इतने दिनों में हम लोग पढ़े क्या एक्चुअल में, और उससे हमें क्या क्या बेनिफिट हुआ, हम लोग क्या क्या सीख लिए हैं, ये देखेंगे। सिंपल सी बात है। तो देखो हम लोग क्या कर रहे थे, एम किसका प्रयोग कर रहे थे, एम इज आर का। तो पहले हम लोग लिए एम इज और आर, इसके साथ हम लोग जोड़ देते हैं इधर सब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग ये बात पढ़े थे कि एम इज आर के साथ में हम लोग क्या करते हैं, नाउन जोड़ते हैं। नाउन जोड़ते हैं ना, इधर होगा अदर वर्ड्स कुछ आएंगे तो सब्जेक्ट और एम इज आर के साथ नाउन जोड़ते हैं। फिर हम लोगों ने ये बात भी समझा था कि एम इज आर के साथ में क्या करते हैं, जल्दी बोलो, एडजेक्टिव जोड़ते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव जोड़ते हैं। उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि एम इज, बताओ जल्दी से, क्या करते हैं, कोई भी मैन वर्ब जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं ना ये, और उसके साथ क्या करते हैं, प्लस आईएनजी जोड़ते हैं। तो हमने इतना देखा है अभी तक कि ये सब हम लोग करते हैं। अब देखो ये हुआ क्या, सब्जेक्ट के साथ में नाउन जोड़े। अब देखो सेंटेंस जब भी कोई बनता है, देखना हम बना करके तुम्हें दिखाते हैं कैसे बनेगा। तो शुरू में किसी भी सब्जेक्ट में हम लोग शुरू में क्या करते हैं, कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा, एन से नाउन समझना, पी से प्रोनाउन समझना। उसके बाद जो आना है आएगा, प्लस वर्ब होता है। अब फिर बाद में क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन ही होता है। सिंपल सेंटेंसेस की बात करें तो हम लोग ये होता है। इसके बाद कुछ अदर वर्ड होते हैं, वो देखेंगे बाद में। ठीक है, तो हमें इसमें अभी नहीं जाना, हमको यहाँ अभी, क्योंकि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, उसके बारे में बाद में भी सोचेंगे क्या नाउन और प्रोनाउन होगा। देखो यहां से शुरू करते हैं, आई यहां से लेंगे, एम एक आर्टिकल का यूज करेंगे, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, टीचर। अब टीचर, आई क्या है, सब्जेक्ट के साथ साथ क्या है, प्रोनाउन है। मेरे जगह पे आई लगा हुआ है, एम वर्ब आया, मेन वर्ब के रूप में है, यूज हो रहा है। आर्टिकल आया, टीचर क्या है, नाउन है ना। इधर भी नाउन, इधर भी नाउन, बीच में एक वर्ब आया। ये बीच में थोड़ा आर्टिकल, कोई कभी कभी कंजंक्शन, कभी प्रीपोजिशन, ये छोटी छोटी बातें आएंगी। इसके बाद में जब थोड़ा बड़ा सेंटेंस बनाएंगे तो कुछ अदर वर्ड्स आएंगे। एक्चुअल में पीछे वाला सबको अदर वर्ड्स में ही ले लेते हैं लोग। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक कंस्ट्रक्शन सीखा। ठीक है, ये खूब ध्यान से देखो, ये सारी बातें मैं उसी चीज को जो उस दिन बताया, उस चीज को थोड़ा अलग तरीके करके कि हम सीख क्या लिए। अच्छा, ये जो सेंटेंस बना क्या बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है कि नहीं। तो बिना टेंस को समझे, बिना टेंस को जाने, बिना टेंस का नाम लिए हम लोग क्या हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख लिए। बात समझ में आ रहा है, और हमें पूरा यूज में आ गया। अच्छा देखो एक बात और,
बहुत जगह देखते होगे, क्लास करते होगे जहाँ पे इंग्लिश सिखाया जाता है, हिंदी ट्रांसलेशन हिंदी का। ये हमने अभी तक एक लाइन भी हिंदी का लिखवाया क्या? किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। देखो, जब भी हिंदी के ट्रांसलेशन से पढ़ने जाओगे इंग्लिश को, हमने जब हिंदी सीखा तो किसी भाषा में ट्रांसलेट नहीं किया, हमने भोजपुरी सीखा तो कहीं ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह से इंग्लिश के लिए भी कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है जब तक ट्रांसलेशन करोगे। अब देखो, जब तुम्हें बोलना होगा, आदत पड़ जाएगा ना दिमाग को, पहले हिंदी सोचेंगे फिर इंग्लिश सोचेंगे, तो कहीं भी बोलने जाओगे तो तुम्हारा वही हैबिट पैटर्न रहेगा। पहले क्या करोगे, हिंदी में सोचोगे फिर उसको ट्रांसलेट करोगे, और ट्रांसलेट करने में घाटा क्या है हम बताते हैं। जैसे एक मैं ट्रांसलेशन करता हूं, राम खाना, चाहे ऐसे लिख लो, हाँ ऐसे लिख लो, राम आम खाता है, राम आम खाता है, ऐसे हो गया। अब इसका थोड़ा इंग्लिश करो, राम इट्स अ मैंगो, ठीक है। अब देखो, खाता है लास्ट में लगा, इट्स कहां लगा? पहले। तो हिंदी से इंग्लिश में जब भी ट्रांसलेट करोगे ना तो एकदम उल्टा उल्टा जाएगा। तो कभी भी हिंदी के सहारे बोलने की कोशिश करोगे, जीवन भर रटते रह जाओगे, ठीक से बोलने नहीं आएगा। काम चलाओ बोल लोगे, बट एक फ्लुएंसी लेकर के बोलने नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग हर घड़ी हिंदी में पहले सोचेगा फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते करते जल्दी जल्दी में मिस्टेक होगा ही। इसलिए हम लोग कहीं भी इसका नहीं लेंगे सहारा हिंदी का। हाँ, वर्ड मीनिंग जो लिखना है उसके लिए हम लोग लेंगे सहारा, लेकिन ऐसे नहीं लेंगे, ठीक है। ये हो गया नाउन का। अब देखो यहाँ पे, इसमें आते हैं हम लोग, अब एडजेक्टिव यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो नाउन प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव आएगा यहाँ पे। अब देखो क्या, आई के साथ ही फिर बना देते हैं, चाहे ऐसे लिख लो, ही इज, बोलो, अ गुड बॉय कर दो। अब ही में गर्ल कैसे लगाओगे? कौन बोला ये? ठीक है, ही इज, सी लगेगा ना तब गर्ल होगा। ही इज अ गुड बॉय। देखो, एडजेक्टिव तो आया, फिर भी नाउन तो आ ही रहा है ना, नाउन आएगा। ही इज अ गुड ऐसे लिख देंगे तो क्या मीनिंग नहीं आएगा पूरा। ही इज अ गुड, क्या गुड, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो फिर से लास्ट में नाउन प्रोनाउन तो आना है एडजेक्टिव जुड़ने के बाद में। ये हो गया। और ये भी सिंपल सेंटेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट कह दो या सिंपल प्रेजेंट टेंस कह दो। उसके बाद जो ये आया, तो इसमें जैसे सी डाल दो, सी इज, अभी क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब हम लोग एच भी लिखते हैं, और उसके बाद एक मेन वर्ब आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बन के आएगा, ठीक है। तो एक मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब क्या होगा, ही इज, गो लगा दो और आईएनजी लगा दो, ही इज गोइंग टू, सी है ना, ही नहीं है, सी इज गोइंग टू पटना या स्कूल, कुछ भी लिख लो, ठीक है। सी इज गोइंग टू स्कूल। अब देखो हम लोग क्या किए यहाँ पे, तीन चीज सीख लिए हैं। प्रेजेंट, दो चीज एक्चुअली कहें तो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, और कंटिन्यूअस सीख लिए हैं। ये दो बात हम लोग सीख लिए, और इस पे हम लोगों को अब प्रैक्टिस करना है सेंटेंसेस, कैसे इस पे हम लोग बोलेंगे। उसके बाद जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखेंगे, टेंस खत्म, क्योंकि इसके बाद कुछ होता नहीं है टेंस में। बताएं क्यों? अभी मैं डिस्कस कर देता हूं क्यों इसको मैं ज्यादा सिखा रहा हूं, अच्छे से सिखा रहा हूं। देखो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हुआ, एम इज आर के जगह पे क्या कर दोगे, वाज और वर का प्रयोग कर दोगे, काम खत्म। हर जगह वही बात हो जाएगा, काम खत्म हो गया ना। फिर हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, हैव और हैज का प्रयोग होगा, और पास्ट में जाएंगे तो हैड का प्रयोग कर देंगे, काम खत्म। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, अगर ये दोनों सीख गए तो लास्ट वाला हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो दोनों को मिला देंगे तो चौथा वाला टेंस बन जाएगा अपने आप। तो हमको सीखना सिर्फ एक ही बाकी रह गया है,
उसको भी हम सिखाएंगे, लेकिन पहले इस पे पूरा प्रैक्टिस कर लो। अब यहाँ पर जब हम लोग फ्यूचर में जाएंगे तो क्या होगा, फ्यूचर में जाएंगे तो हम इनकी जगह पे शैल विल का प्रयोग कर लेंगे, बस इतनी सा अंतर है। अब हमें चेंज केवल क्या करना है, ये 3-4 शब्द चेंज करने हैं। क्या करना है, इसके जगह पर वाज वर का प्रयोग हो जाएगा, हैव हैज के जगह पर हेड का प्रयोग हो जाएगा और शैल विल का प्रयोग हो जाएगा। बाकी सब तो सेम ही रहेंगे। उस बाकी स्ट्रक्चर में सब पीछे जो आ रहा है सब कुछ सेम ही रहेगा। ऑब्जेक्ट में जो है, सब्जेक्ट में जो है, वो सब कुछ सेम ही रहेगा। तो इसलिए हमने बहुत आराम से सब सीखना है हमें, और यही सीखना है, ये सीखोगे। अब देखो, इसका थोड़ा एक लॉजिकल चीज सीखो। अगर इंडिफिनिट में है तो क्या है, आता है, ठीक है। कंटिन्यूस जाओगे तो हमें आ रहा है, इंग्लिश आता है, इंग्लिश आ रहा है। परफेक्ट में जाओगे तो इंग्लिश आ चुका है, परफेक्ट में इंग्लिश आ चुका है। उससे आगे जाओगे तो इंग्लिश कुछ आया है और कुछ आ रहा है, कुछ आ चुका है और कुछ आ रहा है, बताया था ना टाइम के हिसाब से। उसके बाद जाओगे तो देखो अब सब जानने वाला काम होने लगा। इंग्लिश आया था, इंग्लिश आ रहा था, इंग्लिश आ चुका था, और कुछ आया था और कुछ आ रहा था। उसके बाद फ्यूचर में जाओगे तो क्या होगा, आएगा। अब तो कल्पना ही खत्म हो रहा है, आएगा, आने वाला बात ही खत्म है। तो सबसे पहले आता है, आ रहा है, आ चुका है, कुछ आया है और कुछ आ रहा है, ठीक है। इस बात का प्रैक्टिस करते रहो। तो यहां तुम ये सोच के चलो सबसे पहले मुझे इंग्लिश आता है, इस बात पे ध्यान दो। और इसको जितना प्रैक्टिस करोगे, और इंग्लिश आ रहा है जितना प्रैक्टिस करोगे, इसी में तुम्हारा सारा काम निकल जाएगा। बाकी तो एकदम खिलवाड़ है। और एक बात फिर बताता हूं कि इसमें पढ़ते समय इंग्लिश को चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, कुछ भी हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, कभी भी पढ़ो मत। हम बार बार कर बोल रहे हैं, ये बात बहुत लोगों के कान से उतरता नहीं है क्योंकि दिमाग वो खोलता नहीं है बेचारा। दिमाग खुला करो, कभी भी पढ़ो मत। हमेशा से बोलता हूं, हमेशा इसका अध्ययन करो। अध्ययन का मतलब होता है जानकारी से, पढ़ने का मतलब है लिए, रट्टे, याद किए और एग्जाम पास किए, भूल गए। अध्ययन का मतलब होता है जानकारी से। हमने जानकारी प्राप्त किया, एक बार जान लेने के बाद हम भूलते नहीं हैं। तुमको 1000 बार सिखा दिया जाए कि ये चीज ऐसे बनेगा, ये चीज ऐसे बनेगा, नहीं। चाहे किसी चीज का टेस्ट बता दिया जाए, ऐसा टेस्ट है, ऐसा टेस्ट है, तुमको पता नहीं चलेगा। लेकिन एक बार वो खा लोगे तो टेस्ट पता चल जाएगा। एक बार वो चीज बना लोगे, प्रैक्टिकली वो चीज बना लोगे तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा। ऐसे ही एक बार प्रैक्टिकल हैबिट बना लो बोलने के लिए। सिर्फ प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इतना में एक बार हैबिट बनाओ बोलने के लिए। उसके बाद अगले क्लास से थोड़ा थोड़ा परफेक्ट टेंस भी देने लगूंगा। बस तुम्हारा इंग्लिश बोलना महीना दिन भी नहीं लगेगा, 1 मंथ के अंदर ही बड़ी अच्छे से बोलने होगे और 3-4 महीने में पूरा फ्लुएंसी आ जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में सबको आ गया है। एक और वर्ड, एक और काम करेंगे अब हर क्लास में, 1-2 शब्द डिस्कस करेंगे हम लोग। प्रोनाउंसिएशन भी देखना है हमें, क्योंकि देखो भाषा में क्या, ग्रामर अगर गलती भी हो जाए थोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन चाहिए। प्रोनाउंसिएशन मतलब क्या, उच्चारण। उच्चारण सही नहीं होगा ना, सुनने वाला को ठीक नहीं लगेगा। बात समझ में रहे ना, उसको सुनने वाला को ठीक नहीं लगेगा। अगर उच्चारण सही है, भाषा बोलने की तुम्हारी शैली सही है, तरीका सही है, उच्चारण सही है, तो उसको लोग अच्छे से सुनेंगे। तो जैसे हम लोग छोटे छोटे वर्ड लेंगे। एक हम लोग आज इसको लेते हैं टॉक, ठीक है। बहुत से लोग इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, टाल्क पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, टॉक। सिर्फ पढ़ना क्या है, टॉक।
उस तरह से एक होता है वाल्क, देखो अभी कोई बोला भी है वाल्क, ठीक है, इसको बोलते हैं वक, ठीक है, वक, ठीक है। तो दो लिए, अगले क्लास में फिर दो लेंगे ऐसे ऐसे करके, तो इसका प्रैक्टिस भी करना है, टक वक, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि अगर शब्दों का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगा तो भाषा में फिर गड़बड़ी हो जाएगी। और एक बार गलत प्रैक्टिस कर लोगे, जैसे एक और शब्द याद आ गया, बता रहे हैं, जैसे लोग बोलते हैं वेडनेसडे, तुम लोगों को भी साफ सिखाया गया होगा, वही वेडनेसडे बोलो, वेडनेसडे बोलो, होता है कि नहीं, स्कूल में ही सिखाते हैं, लेकिन उसका रियल में प्रोनाउंसिएशन होता है वेंसडे, ठीक है, पहले ही बताया था मैं, वेंसडे। एक होता है, लोग बोलते हैं कंफर्टेबल, कंफर्टेबल ऐसे बोलते हैं, लेकिन होता वो है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, ठीक है, कंफर्टेबल, ठीक है, कंफर्टेबल, ठीक है। ऐसे करके लगभग 60-70 ऐसे वर्ड हैं जो तुम लोगों को मैं सिखा दूंगा यहाँ पे, जो नॉर्मल हम लोग अपने जीवन में वो सब बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने दें, नहीं तो ज्यादा लंबा क्लास हो जाएगा, ठीक है, तो ठीक है।